हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 जनवरी 2023 और 23 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला FITUR 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला FITUR 2023 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैड्रिड। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। यहाँ पे आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला FITUR 2023 का आयोजन हो रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले का आयोजन 18 से 22 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। अब यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हो रहा है। तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? स्पेन के प्रधानमंत्री आपका पेड्रो स्नेज है। और स्पेन की करेंसी क्या है? तो स्पेन की करेंसी आपका यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर 38,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर 38,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। तो मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने 38,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन 2 और 7 का उद्घाटन किया। इसमें अंधेरी से दहिसर तक फैला 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्रन। तो ये भारतीय अमेरिकी वकील है रामचंद्रन। ये अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला है। अब ये अमेरिका की बनी है। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे, अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। उसके बाद अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। उसके बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीएनबी। तो पंजाब नेशनल बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब पंजाब नेशनल बैंक, तो इसका स्थापना कब होता है? तो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894 में होता है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक के प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन लॉन्च हुआ है? हाल ही में किस देश का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन लॉन्च हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो आपका गरुड़ एरोस्पेस ने 19 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडियन सस्टेनेबिलिटी लाउंज में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया है। तो आपका भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन आपका लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मनीष तिवारी। तो मनीष तिवारी ये ब्रिटिश भारतीय हैं, इन्हें फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है।
उसके बाद गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। उसके बाद अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। उसके बाद पतंगराव कदम पुरस्कार अदार पूनावाला को मिला है। उसके बाद राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय सेना को AH-64 अपाचे का पहला फ्यूजलेस डिलीवरी किया है? हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय सेना को AH-64 अपाचे का पहला फ्यूजलेस डिलीवरी किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है टाटा बोइंग। तो टाटा बोइंग ने आपका भारतीय सेना को AH-64 अपाचे का पहला फ्यूजलेस डिलीवरी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिस्र। तो भारत और मिस्र के बीच में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 शुरू हुआ है। अब मिस्र, तो मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी आपका कैरो है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह एल सीसी हैं। और मिस्र की करेंसी क्या है? तो मिस्र की करेंसी आपका इजिप्शियन पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी टका है। ध्यान देंगे, वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। उसके बाद ODI में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। ध्यान देंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति संयुक्त अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आपका कृषि मंत्रालय ने एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड सुरक्षा संरक्षणता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन जेनसेन हुआंग। ये एनवीडिया कंपनी के CEO हैं जेनसेन हुआंग। ये ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पे रहे हैं। दूसरे नंबर पे हैं रिलायंस के मुकेश अंबानी और तीसरे नंबर पे है सत्य नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपका नवीन पटनायक हैं। ध्यान देंगे, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। उसके बाद विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। ध्यान देंगे, उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? हाल ही में किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड ने चिली को 14-0 से हराकर आपका हॉकी विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। यह आपका हॉकी विश्व कप उड़ीसा में हो रहा है। अब नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट है। और नीदरलैंड की करेंसी क्या है? तो नीदरलैंड की करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भोपाल। तो भोपाल में आपका 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? हाल ही में क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की अब तक प्रधानमंत्री थी जेसिंडा अर्डर्न, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ये 7 फरवरी को अपना त्याग दे देगी। उसके बाद क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अब न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो न्यूजीलैंड के अब नए प्रधानमंत्री होंगे क्रिस हिपकिंस। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड की करेंसी आपका न्यूजीलैंड डॉलर है। ध्यान देंगे, इसराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। उसके बाद लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्कमुसर चुनी गई। उसके बाद लियो वराडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उसके बाद कासिम जोमार्ट टोकायव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर में कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इटली। तो इटली के मिशेल सेंटेलिया, इन्होंने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।